प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस। हेलो जेआरएफ ड्रीमर्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनिवर्सिटीज के टाइप के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों आता है नैक। इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर टॉपिक का नाम भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो दोस्तों, इसमें हमारी कई परिषदें आती हैं जो हमारी हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनका मूल्यांकन करती है, उन्हें ग्रेड्स देती है, उनके दोस्तों वित्त पोषण के लिए कई काम करती है, जिससे दोस्तों उनकी उच्चता बनती रहती है और उनके बारे में पता चलता है कि वो अच्छी हैं, किस प्रकार की हैं, लोगों में उनकी इमेज बनती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर नैक के बारे में। नैक NAAC। तो दोस्तों, नैक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म हम कह सकते हैं कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, यहां पर हम कह सकते हैं काउंसिल। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में दोस्तों हम इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यातन परिषद, यहां पर और या एवं आप जो चाहें लिख सकते हैं, एवं ही आता है जैसे। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो NEP 1986 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं इसमें शामिल, उसमें दोस्तों एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं और दोस्तों एजुकेशनिस्ट होते हैं। तो हम इन्हें हिंदी में कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षाविद हो गए दोस्तों, शिक्षाविद, और इसके बाद नीति निर्माणकर्ता और दोस्तों प्रशासक हो गए, शैक्षिक प्रशासक। दोस्तों ये हो गए पॉलिसी मेकर, एजुकेशनिस्ट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद दोस्तों हम इसी में देखते हैं कि जो ये ग्रेड देती है, मूल्यांकन करती है, उसके लिए दोस्तों इसके 2 चरण होते हैं। 2 चरण में ये दोस्तों ग्रेड्स देती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट के बारे में देखती है कि वो एलिजिबल है या नहीं, वो एक इंस्टीट्यूट है या नहीं। उसके बाद दोस्तों वो उसे ग्रेड देती है। ग्रेड दोस्तों जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन करती है ये, इसके बाद ये ABC ग्रेड्स उन्हें देती है। और जिन यूनिवर्सिटीज का दोस्तों, जिन शिक्षण संस्थाओं का, जिन कॉलेजेस का, जिन डिपार्टमेंट्स का, जिन फैकल्टी का, जिन क्लासेस का, जिन और भी दोस्तों प्रोग्राम्स का होता है, इनका सबका इवैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है। उसके बाद दोस्तों उन्हें ग्रेड्स देती है। और जिनका ग्रेड्स नहीं देती दोस्तों, जिनका ये चेक नहीं करती, उनके लिए दोस्तों इनका D ग्रेड होता है। तो दोस्तों ये जैसे A ग्रेड देती है, B ग्रेड और C ग्रेड, और जिनका मूल्यांकन नहीं करती है दोस्तों उन्हें D ग्रेड में डाल दिया जाता है। जैसे दोस्तों A+ ग्रेड भी होती है, A++ ग्रेड भी होती हैं। ऐसे दोस्तों इनकी ग्रेड्स के अनुसार दोस्तों यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं हम फंड रेज भी मिलते हैं, और उनकी दोस्तों जो इमेज एक अच्छी बनती है पूरे समाज में। इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं, ये था इसके बारे में, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो कह सकते हैं कि हम उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य हम यहाँ पर लिखते हैं, उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, नैक के उद्देश्य। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनका मूल्यांकन करती है पर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो एकेडमिक वातावरण होता है, एकेडमिक अपना जो एनवायरनमेंट होता है, जो सभी यूनिवर्सिटीज का, सभी कॉलेज संस्थानों का, उनको दोस्तों ये प्रोत्साहित करती है। और जो राष्ट्रीय हमारी शिक्षा होती है उसे ये बढ़ावा देती है। इसके बाद दोस्तों हम इसी में कह सकते हैं ये टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देती है, रिसर्च को बढ़ावा देती है। ये सब दोस्तों इसके उद्देश्य होते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन का मूल्यांकन करती है। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि एकेडमिक जो कह सकते हैं, एकेडमिक कह सकते हैं कि वातावरण जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोत्साहित करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास को बढ़ावा देती है।
इसके बाद दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं ये कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देती है। और इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च को बढ़ावा देती है। और दोस्तों हम कह सकते हैं एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि छठा कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं दोस्तों, उनको ये ऑटोनॉमी देती है, यानी कि इन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके बारे में दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है एनबीए। एनबीए के बारे में दोस्तों हम जानेंगे, एनबीए के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आती है एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जिसकी फुल फॉर्म हम कह सकते हैं एनबीए। हम कह सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, नेशनल NATI ONAL, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। आप यहाँ पर स्पेलिंग लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम इसकी स्थापना कह सकते हैं 1994 में हुई थी। और नेक का दोस्तों जो हम कह सकते हैं नेक हेडक्वार्टर, आपको बताना भूल गया, नेक का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर लिख सकते हैं आप, हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है, उसे भी आप नोट कर लीजिए, उसको भी आप नोट कर लीजिए, वो भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर इसकी स्थापना दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा कह सकते हैं AICTE है, AICTE, इसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। और हम यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं दिल्ली में है, नई दिल्ली। इसका जो काम होता है दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल, हम कह सकते हैं टेक्निकल लाइन होती है, उनके जो संस्थान होते हैं उनका दोस्तों इवेल्युएशन करना होता है, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन, उनके इंस्टीट्यूट का दोस्तों ये मूल्यांकन करती है और दोस्तों उन्हें ग्रेड्स देती है, ग्रेड्स देती है उनको दोस्तों। जैसे उनका मूल्यांकन करके उनकी ग्रेड्स को बढ़ा भी सकती है और इन्हें घटा भी सकती है, यानी कि ग्रेड्स बढ़ा या घटा सकती है। इसे भी दोस्तों आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इसके बाद हमारा आता है दोस्तों NAAB, कह सकते हैं दोस्तों NAAB। दोस्तों AICTE की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए, ये आज का एक क्वेश्चन आपसे मेरा है। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर NAAB। इसे दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1996 में, सॉरी दोस्तों 1996 में आईकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन इसे दोस्तों काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और दोस्तों NAAB की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो गई हमारी नेशनल दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड। इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, हिंदी में दोस्तों हम इसे कहते हैं कृषि से संबंधित जो संस्थान, इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ये साफ कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, हम कह सकते हैं जो आईकार है, आईकार यानी कि ये है जो, तो दोस्तों जब ये एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी होती हैं, संस्थान होते हैं, एग्रीकल्चरल संस्थान होते हैं दोस्तों NAAB में, तो उन्हें दोस्तों ये ग्रेड्स देती है, उनका ये मूल्यांकन करती है। और जिन जो ग्रेड्स देती है दोस्तों, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ को, जिन भी संस्थान को, जिन भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को ये कृषि से संबंधित देती है ग्रेड्स, उनको दोस्तों जो आईकार है वो वित्त पोषण करता है, उन्हें फंड देता है, यानी कि आईकार वित्त पोषण करता है। इसके नाम से ही दोस्तों इसका पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों हम इसे साफ करके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं हमारा आता है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी स्थापना दोस्तों MHRD द्वारा की गई थी, MHRD। आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म बहुत बार बताई है, अब तो आपको याद भी हो गई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और दोस्तों जो हमारा NAAB है उसका दोस्तों हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये रैंकिंग होती है विभिन्न इंस्टीट्यूट को दोस्तों ये रैंक करता है NAAC द्वारा और NBAB द्वारा, दोस्तों कह सकते हैं NBA द्वारा ये
विभिन्न इंस्टीट्यूट को रैंक करता है। और दोस्तों जो इसकी पहली रैंकिंग आई थी दोस्तों वो 2016 में आई थी। इसकी दोस्तों तारीख हम कह सकते हैं कि इसकी तारीख थी दोस्तों 4 अप्रैल 2016 और दोस्तों 29 सितंबर को ये बनी थी। तो इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं ये था इसके बारे में जो मुख्य बातें थी। इसके बाद दोस्तों जो हम कह सकते हैं जो हमारा जो रैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, यानी कि किस प्रकार इसकी एवेल्युएशन होती है हम उसे देख सकते हैं। यानी कि किस प्रकार जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, हायर एजुकेशन के सिस्टम में जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी दोस्तों जो रैंकिंग होती है उनके लिए क्या क्या मतलब कह सकते हैं पैरामीटर क्या क्या है, रैंकिंग के पैरामीटर, इवेल्युएशन के पैरामीटर क्या क्या है। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसे साफ कर लेते हैं, यानी कि पैरामीटर्स क्या क्या है। इसके लिए दोस्तों पैरामीटर में हम कह सकते हैं कि पहला तो हो गया दोस्तों, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, TRGOT, यानी कि पहला तो हो गया दोस्तों टीचिंग, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट की टीचिंग कैसी है, किस प्रकार से उसे पढ़ाया जाता है। इसके बाद दोस्तों रिसर्च, यानी कि उस इंस्टीट्यूट में किस प्रकार रिसर्च की जाती है, किस प्रकार उसमें दोस्तों जैसे किस प्रकार की उच्च गुणवत्ता की रिसर्च की जाती है, वो इंटरनेशनल और नेशनल तरीके पर किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है। टीचिंग में दोस्तों विद्यार्थी कैसे हैं, वहाँ पर टीचर कैसे हैं दोस्तों, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के डिपार्टमेंट कैसे हैं, ऐसा सब टीचिंग में होता है। और रिसर्च में दोस्तों रिसर्च से संबंधित होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो होता है जी से ग्रेजुएशन, तो दोस्तों हम जिसे कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएशन वगैरह होती है, ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों बच्चे क्या क्या करते हैं, उन्हें नौकरी किस प्रकार मिलती है और वो आगे किस प्लेसमेंट में जाते हैं, किस जॉब्स में जाते हैं, इससे संबंधित दोस्तों ये हो गया हमारा। इसके बाद दोस्तों हमारा होता है आउटरीच, यानी कि किसी भी संस्थान की दोस्तों आउटरीच कैसी है, बाहर उनका दोस्तों नजरिया कैसा है, और जो भी कोई इंस्टीट्यूट होता है उसमें दोस्तों जो कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी कितनी है, यानी कि सभी प्रकार लड़के लड़कियों को समान प्रकार से दोस्तों उनमें एडमिशन दिया जाता है। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो होता है कि ना कि सामाजिक और आर्थिक रूप से दोस्तों सभी को एक प्रकार से समान रूप से कह सकते हैं कि जो अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें एडमिशन एक प्रकार से दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों को ज़्यादा कह सकते हैं दोस्तों हम कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें भी दोस्तों पूरा मौका दिया जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आउटरीच कैसी है उनकी। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पाँचवा हमारा पॉइंट है परसेप्शन, पाँचवा दोस्तों हमारा पॉइंट है परसेप्शन, यानी कि दोस्तों नजरिया कैसा है लोगों का, बाहर के लोग यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा सोचते हैं, टीचर्स के बारे में कैसा सोचते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट है दोस्तों वो उनका नजरिया यूनिवर्सिटी के संबंध में कैसा है। तो दोस्तों ये पैरामीटर्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं ये इवैल्यूएशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें उत्कृष्टता कोई भी यूनिवर्सिटी मिल पाती है तो दोस्तों उन्हें एक ग्रेड A++ ग्रेड और ऐसे ही बढ़िया ग्रेड के साथ उन्हें नवाजा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में दोस्तों हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हेल्पफुल लग रही हो तो दोस्तों वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम लगातार ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।